हेलो जमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। जमिनाई, ये है 1 से 10 जुलाई तक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट, आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए। लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। 5 of Wands with the Page of Swords, King of Cups with the 2 of Pentacles, 3 of Wands with the 7 of Wands in reverse। यहाँ पे तो जेमिनाई तो कन्फ्लिक्ट हुई है आपके पर्सन के साथ, लड़ाई हुई है, जो छोटी बात हुई थी बतंगड़ हो गई और लोग इन्वॉल्व हैं इस लड़ाई में। नजरें पूरी तरह बनाए हुए पर्सन क्या कर रहे हैं, भले आप लोगों में शायद बातचीत ना हो लड़ाई के बाद या बहुत कम हो रही है, लेकिन आप स्टॉक कर रहे हैं उनको, ऑनलाइन देख रहे हैं, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। ये है क्योंकि कन्फ्लिक्ट हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच, उस तो आप पर्सन पे नज़र बनाए हुए हैं और बाहरी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या बाहरी लोगों के कारण आपकी लड़ाई हुई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो किंग ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ जेमिनाई आप दुविधा में हैं। यस, प्यार करते हैं पर्सन के साथ, कुछ आपको लगता है कि यस लव है इस सिचुएशन में, पर कुछ सिचुएशंस में 2 लोग हैं आपके एनर्जी में। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो तो उनके साथ 2 लोग हैं, मतलब कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है आप मैरिड हो सकते हैं। तो आप दुविधा वाली स्थिति में हैं कि रहे ना रहे रिलेशनशिप में, क्योंकि 2 सिचुएशंस में कुछ में आप हैं तो एक दिन फ्लक्चुएट करते हैं कि ये बेटर है, दूसरे दिन आपको लगता है नहीं रिलेशनशिप बेटर है, किसी दिन आपको मैरिज सही लग रही है कि मैरिज में रहना चाहिए, किसी दिन आपको फ्लक्चुएशन है कि नहीं रिलेशनशिप में रहना चाहिए। या अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि यस लव तो है पर इस रिलेशनशिप में रहा जाए। एक दुविधा वाली स्थिति है। 2 ऑफ पेंटिकल दुविधा वाली स्थिति है। कहीं पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ही फीलिंग्स को, या कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है आपको लगे पर्सन पे डाउट हो कि उनके लाइफ में तो कोई आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये भी डाउट हो सकता है। लव है तो कहीं पे एक फ्लक्चुएटिंग कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है, चाहे खुद के फीलिंग्स को लेकर हो या पर्सन पे डाउट हो कि दूसरे एनर्जीज में नहीं है। और कुछ केसेस में आप मैरिड हैं तो ये भी आपको लग सकता है कि ये कंफ्यूजन का भी कारण हो कि रिलेशनशिप में रहे या मैरिज में रहे, ये भी हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि के हो सकते हैं सिचुएशन से ले। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो बहुत दिन तक वेट करते करते फाइनली आप आपने शायद आपने ब्लॉक कर रखा तो अनब्लॉक करेंगे या एटलीस्ट ओपन होंगे। पहले आप शायद वेट कर रहे थे और खुद से मैसेज नहीं करेंगे, खुद से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, या अगर वो करेंगे भी तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इस तरह वाली आपकी एनर्जी थी। लेकिन अब आप ओपन अप होना चाहते हैं, बहुत दिन वेट कर लिया, आप ओपन अप होना चाहते हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर आप एक्शन नहीं ले रहे। आप चाह रहे हैं उधर से एक्शन हो। दूसरी चीज़ हो सकता है अगर आपने ब्लॉक किया हो तो आप अनब्लॉक करेंगे पर्सन को, ये अनब्लॉक करके वेट करेंगे। अनब्लॉक कर दिया है, अब आप चाहेंगे पर्सन कम्युनिकेशन करे, तो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ओपन हैं कम्युनिकेशन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए।
लास्ट शफल। द डेथ with the four of swords, the high priestess with the 8 of wands, 9 of wands with the 7 of wands। तो यहाँ तो पर्सन हीलिंग कर रहे हैं लेकिन मिस कर रहे हैं, यहाँ नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में, या आपकी उनकी रिलेशनशिप खत्म हुई है, ओवर हुई है, यू नो डेथ कार्ड के साथ, या ट्रांसफॉर्मेशन आया रिलेशनशिप में, हील कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। पहले जैसे यू नो बुरी हालत नहीं है उनकी, जो एक होता है बहुत ज़्यादा पेन एक्सट्रीम, अभी भी है लेकिन हीलिंग वाले फेज में है, जहाँ पे हील कर रहे हैं लेकिन अभी भी मिस करते हुए, एक रिलेशनशिप जो खत्म हुआ आपके साथ या ओवर हुआ मिस करते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, ये मेजर कार्ड है। तो कोई भी राशि के पर्सन हो सकते हैं 12 के 12 राशियों में से। यहाँ द हाई प्रीस्टेस पर्सन चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ के लिए जरूरी नहीं लॉन्ग डिस्टेंस ही हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, अपनी साइलेंस चाहते हैं ब्रेक हो, और ये चाहते हैं आप भी खुल के बात करें, ओपन और यू नो बातें हों, कॉल्स हो, मैसेजेस हो, बैक एंड फोर्थ हो, खूब सारी बातें हो इस तरह से। तो ये ऑफ कोर्स ये साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं अपनी और आपकी, और ये चाहते हैं आप भी अपनी साइलेंस ब्रेक करें ताकि रिलेशनशिप में अच्छी कम्युनिकेशन हो सके, तब जाके यू नो एक्चुअल कनेक्शन अच्छी हो सके। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ये मेजर कार्ड्स है। तो 12 के 12 राशियों में से कोई भी राशि के हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन हर्ट है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन नहीं लेना चाहते और ना ही अब ये आपको आपके मैसेज या कम्युनिकेशन को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये ओपन अप होते हैं तो ये हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, हमेशा यही हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं। ये बहुत एफर्ट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, अब ये बने हुए सिचुएशन में, पर ये फर्दर हर्ट नहीं होना चाहते, तो अपना एक इमोशनल वॉल बिल्ड कर लिया है कि नहीं यू नो अब मुझे यस आपको छोड़े नहीं है, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओपन भी नहीं है कोई किसी तरह की सिचुएशन के लिए, क्योंकि इनको लगता है ये फिर से हर्ट होंगे, डरते हैं ये हर्ट होने से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कोई भी सिचुएशन से ले, सिर्फ राशियों से ना ले। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, the strength। अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप थी तो 4 of wands, या तो कुछ केसेस में यू नो 4 of wands है मैरिज की कार्ड, तो कुछ अगर आपके पर्सन आपसे इसलिए कम्युनिकेशन या होल्डिंग बैक कर सकते हैं, होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है हो, या होगी भी तो बहुत थोड़ी होगी, जहां ओपन अप नहीं होंगे पर्सन, इस तरह वाली एनर्जीज है। इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, यस कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन होल्डिंग बैक वाली, जहां इमोशंस नहीं उतना दिखाया जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, इमोशनल डिस्टेंस आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन से, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो इमोशनल डिस्टेंस आया है। तो यहाँ पे यू नो पर अगर मैसेज कम्युनिकेशन होती भी है तो बहुत ही एक होल्डिंग बैक वाली होगी, इमोशंस नहीं दिखेंगे उसमें, यू नो लव जो पैशन है वो नहीं दिखेगा, एक बड़ा सिंपल साधारण सा मैसेज कम्युनिकेशन होगा, और कुछ केसेस में तो ना भी हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के भी पर्सन हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वाइस वर्सा ले ले, क्योंकि जेमिनी की एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, हो सकता है
आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो और आप मैसेज कम्युनिकेशन ना करें पर्सन से, अगर वो रीच आउट भी करते हैं, तो इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन एक बहुत ही सोल कनेक्शन है, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप है आपका इनके साथ जैसे मैरिज वाला, और कुछ केसेस में तो आप मैरिड है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एक इमोशनली होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। कम्युनिकेशन होगी भी तो ओपनिंग अप वाली एनर्जी नहीं होगी। तो राशियां मैंने बता दी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम, लाइकली आउटकम ही, एंजल गाइडेंस। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो फ्यूचर को देख करके कोई भी डिसीजन रश में ना ले ले, मतलब सोच समझ के आगे बढ़े और फ्यूचर की सोचे। लुक एट द बिगर पिक्चर, तब कोई डिसीजंस ले। कभी कभार हम इम्पल्सिव होकर के बहुत कुछ डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में हम पछताते हैं, वो नहीं करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो फिर चाहे आप जमीना हैं या क्रॉस वॉचर हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वेट ही करें पर्सन के रीच आउट करने का, हमें खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो जो भी है, ईगो को साइड रखे, प्राइड को साइड रखे, लव को लाए सिचुएशंस में, और क्योंकि कम्युनिकेशन से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।